गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 के साथ आए हैं, वो ऑफ सर्कल चैप्टर सर्कल। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें बोला है डॉट ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। इसने बोला है कि डॉट डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, पेयर बोला है, दो सर्कल बना लिया। हाउ मेनी डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, पॉइंट्स कितने कॉमन है। तो इसका सेंटर कॉमन है, तो हम लिख देंगे कि 1। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। और फिर इसमें बोला नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं। तो 1 एंड 2 दोनों पेयर में कितने कॉमन पॉइंट है, 2 कॉमन पॉइंट है, तो हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा 2। हमें मिल गया आंसर। ठीक है, तो अब चलते सेकेंड क्वेश्चन पे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ने बताया सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। बोला है कि सपोज आपको एक सर्कल दिया है, उसको कंस्ट्रक्शन करो और उसका सेंटर फाइंड करो। बिफोर दिस मैं आपको थ्योरम 10.5 रिकॉल कराऊंगी कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कल के 3 पॉइंट हो तो हम एक सर्कल बना सकते हैं, है ना। तो हम वही इसमें लगाएंगे और इससे हम इजी वे में इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। अभी इसमें सेंटर तो नहीं दिया है, तो हम इसमें ले लेते हैं एक आर्क ले लेते हैं पी क्यू। ठीक है, वो पी क्यू आर में कोई पॉइंट हम ले लेते हैं आर। कोई भी सर्कल, थियरम 10.5 क्या कहता है कि 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल बनता है। ठीक है, तो हमने कोई 3 पॉइंट ले लिया अलग अलग मेजरमेंट के। ठीक है, तो हमने ले लिया पी क्यू एंड आर। पी क्यू हमारा आर्क हो गया ये सर्कल का, पी क्यू में हमने एक आर ले लिया पॉइंट। फिर ये जो इसको हम कॉर्ड्स बना देते हैं पी आर एंड क्यू आर को। ठीक है, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगी ना उससे हम इसका सेंटर बता देंगे, मतलब उसको हम पॉइंट ओ दे देंगे और वहाँ से ये आर्क पी क्यू से हम इसका मेजरमेंट करेंगे और वो मेजरमेंट से हम एक सर्कल बनाएंगे, तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से इसको समझ आ गया हो। तो अब इसके स्टेप्स पे चलते हैं, फिर आपको लास्ट में पूरा डायग्राम बता दूंगी। ओके, लेट्स बिगिन। तो गाइस अब इसमें अब हमें करना है स्टेप्स। ओके, तो हम लिखेंगे स्टेप्स। पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप वन में लिखेंगे हमने पहले यहाँ पे क्या कंसीडर किया, आर्क पी क्यू। तो हम लिखेंगे कि ड्रॉन एन आर्क पी क्यू। ओके, उसके बाद पी क्यू, उसके बाद टेक पॉइंट आर ऑन दी आर्क। ठीक है, हमने ये ले लिया। उसके बाद स्टेप 2 पे चलते हैं, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने जॉइन पी आर एंड आर क्यू। स्टेप 3 पे चलते हैं, कॉर्ड्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन पी आर, या फिर लिख दो ऑन कॉर्ड पी आर एंड आर क्यू। ठीक है, एज यहाँ पे भी हम मार्क कर देते हैं, एम एन एन ले लेते हैं। ठीक है, एज एम एंड एन। स्टेप 4 पे उसके बाद हम ले लेते हैं द पॉइंट एम एंड एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, मैंने बताया कि जब ये एक्सटेंड हो गया परपेंडिकुलर जाएगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा उसे हम ओ ले लेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम लेंगे, उसके बाद स्टेप 5 में फ्रॉम ओ वी ड्रॉन
वी ड्रॉन लाइन सेगमेंट ऑन आर्क पी क्यू। ठीक है, फ्रॉम ओ से हमने एक लाइन खींच दी आर्क पे तक। उसके बाद स्टेप 6 फ्रॉम द मेजर्ड ऑफ लाइन सेगमेंट ओ आर क्यों लिया, क्योंकि जब ये स्ट्रेट होके जाएगी आर पे तो वो आर पे जाके एंड होगी, तो हम ले लिया ओ आर। उसके बाद वी फ्रॉम मेजर्ड ऑफ लाइन सेगमेंट ओ आर वी ड्रॉन दी सर्कल। ठीक है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद हमारा हो गया ये हेंस प्रूव्ड। सो सिंपल गाइस। ठीक है, सी गाइस आई हैव मेड द फिगर। ठीक है, पहले हम एक आर्क लेंगे, उस आर्क पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट से 2 कॉर्ड्स उस पर ज्वाइन कर देंगे, फिर उसका हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके उससे आगे एक्सटेंड कर देंगे दोनों का, और जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट होगी वहाँ से आर्क का मेजर लेकर हम इसको एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, तो हम इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप्स बता दिया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो गाइस क्वेश्चन 3 में बोला है कि इफ़ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। अगर 2 सर्कल जो है वो कॉमन कॉर्ड पे लाई हो रहे हैं तो उनसे उनके जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों का इक्वल कर रहा है। तो उसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किए, वो हम लिखेंगे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या दिया है। गिवन ए बी इज़ अ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद प्रूव हमें ये करना है कि ये जो ए बी है, ये जो सेंटर्स है, ये जो ए बी पे परपेंडिकुलर बाय राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल बना रहे हैं। तो ए बी इज बाइसेक्टेड एट राइट एंगल बाय ओ एंड ओ डैश। ठीक है, अब इसको हम कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है वो लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन join OA, OB and BO dash and AO dash। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले हम लिखेंगे कि हमें इसको प्रूव करना है। तो हम पहले लिखेंगे कि हम ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एंगल AOO डैश एंड एंगल BOO डैश। तो हम लिखेंगे एंगल AOO डैश एंड ट्रायंगल BOO डैश। ठीक है, इसमें अब कॉमन क्या क्या है वो देखते हैं। ओ डैश इक्वल्स टू ओ डैश कॉमन है। ठीक है, एंड फिर ए ओ एंड बी ओ इक्वल है क्योंकि ये रेडाई ऑफ ए सर्कल है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडाई। सेम ओ डैश ए ओ डैश बी इज कॉमन बिकॉज ऑफ रेडाई ऑफ सर्कल। कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ चाहिए रहती है, और वो हमें मिल गई। एंगल AOO डैश इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOO डैश। ठीक है, बाय SAS रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे जो एंगल्स और साइड्स होंगे वो सब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख देंगे कि दिस गिव्स एंगल AOO डैश इज इक्वल्स टू एंगल BOO डैश बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 1। हाँ, अब इक्वल है तो मतलब ये जो लाइन है इन सबको ये एंगल इसका इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है ना। हाँ, तो अब इसका हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल पे। हमें यहाँ पे एक और एक ट्रायंगल दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दें ये जो कॉमन कॉर्ड पे, तो हमें एक और एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल को और एंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये इसका राइट एंगल बना रहा है। तो चलते हैं, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC हमें तो OC कॉमन मिल गया।
ओ सी कॉमन मिल गया। उसके बाद हमें एंगल हमें मिल गया एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC। क्यों? क्योंकि एंगल AOO डैश इज इक्वल्स टू एंगल BOO डैश। ठीक है, तो हमें दूसरा मिल गया कि OA इज इक्वल्स टू OB, रेडाई ऑफ ए सर्कल। ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना, ट्रायंगल को हमने अच्छे से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब चलते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय SAS रूल। ठीक है, अगर SAS रूल है तो हमें ये क्या दे देगा, दिस गिव्स कि एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल BCO। इसे हम 2 कंसीडर कर लेते हैं बाय CPCT। ठीक है, तो और इसमें AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC भी हो जाएगा बाय CPCT रूल। ठीक है, इसकी सारी साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हमें इससे क्या मिल गया कि AC इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल BCO बाय CPCT, है ना। CPCT से मिल गया, तो अगर हम एंगल ACO प्लस एंगल BCO इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि AB एक कॉमन कॉर्ड और एक स्ट्रेट लाइन भी है, क्योंकि लीनियर पेयर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल BCO। अगर एंगल ACO 90 है तो BCO भी 90 होगा, क्योंकि ये जो एंगल ACO वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमने प्रूव किया कि एंगल AO डैश एंड BO डैश एंड एंगल ACO एंड BCO एक दूसरे का इक्वल है, तो उससे हमें मिल गया कि हाँ ये राइट एंगल है। हेंस OO डैश जो है वो लाइज ऑन दी कॉमन कॉर्ड। लाइज ऑन दी कॉमन कॉर्ड, या फिर लिख सकते हैं कि लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, ये मत लिखना, ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अगर गाइस आपको ये हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ पुट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। शेयर, कमेंट एंड below what you want next video. Thanks for watching.